Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680774458. Class 7, Subject GK, Chapter 1, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर चैप्टर नंबर 1. थीम हेडिंग इंडिया अवर कंट्री, भारत हमारा देश. चैप्टर हेडिंग इंडियन फर्स्ट, पहले भारतीय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस heading? The meaning of this heading is the persons who were the first in some fields. Okay, वो व्यक्ति जो सबसे पहले उस फील्ड में आए थे या उन्होंने उस फील्ड में काम किया था या जो सबसे पहले बने थे किसी चीज़ के लिए. राइट, सो लाइक द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, द सिविल सर्विस ऑफिसर, वुमेन एडवोकेट एक्सेट्रा. इस टाइप से, जैसे कि जो मिस यूनिवर्स हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, सबसे पहले क्रिकेटर जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता है ना. इस टाइप के जो लोग हैं वो लोगों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी पार्ट. Write the names of these famous first in India. यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है सेंटेंस, उसको पढ़ के हमें उन फर्स्ट पर्सन्स के बारे में लिखना है या उनका नाम लिखना है. So now start with the first one. The woman speaker of a state assembly. The first woman speaker of the state assembly. Who is a speaker? First, speaker shares the duty. Speaker is a person who shares the duty and responsibility of all the assembly members. जो एक assembly होती है, right, जिसमें सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और जो दूसरे members होते हैं वो बैठते हैं. उनके बीच में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो डिवाइड जो करता है उसे बोलते हैं स्पीकर. ओके, सो द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली वाज शानो देवी. SHANNO, शानो, DEVI, देवी, शानो देवी. पहली महिला स्पीकर स्टेट असेंबली की शानो देवी थी. ओके, सेकेंड, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर. इंडिया के सबसे पहले सिविल सर्विस ऑफिसर कौन थे? सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ इंडिया वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर. ओके, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर. सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो इंडिया के पहले सिविल सर्विस ऑफिसर थे. फर्स्ट वुमेन एडवोकेट, पहली महिला वकील. ठीक है, सो द फर्स्ट वुमेन एडवोकेट वाज कॉर्नेलिया सोरबजी. क्या नाम था? कॉर्नेलिया सोरबजी. CORNELIA, कॉर्नेलिया. SORABJI, सोरबजी. ओके, नेक्स्ट, cosmonaut to travel into space. What is cosmonaut? Cosmonauts are the persons who travel to space या अंतरिक्ष यात्री. So the first cosmonaut to travel to space from India was राकेश शर्मा. सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री जो इंडिया से, जब भारत से गए थे अंतरिक्ष में, वो कौन थे? राकेश शर्मा.
द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, वो पहले व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, भारत के वो पहले व्यक्ति थे. द नेम वॉज पू डॉर्जी. ओके, पू डॉर्जी, PHU, पू, DORJEE, डोर्जी was the first person of India to climb Mount Everest without oxygen. Next, cricketer to win the Bharat Ratna award. The first cricketer to win the Bharat Ratna award was Bhanu Athia. पहले भारतीय क्रिकेटर जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था वो थे भानु अथैया. ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, इट मीन्स द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द टेस्ट मैच सीरीज. ओके, जो सबसे पहले टेस्ट मैचेस के कैप्टन बने थे वो कौन थे? द नेम इज C.K. Naidu. The first test match captain was C.K. Naidu. Next, man to swim across the English Channel. The man who swam across the English Channel was Mihir Sen. जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था सबसे पहले इंडिया से, वो थे मिहिर सेन. Woman to swim across the English Channel. The first woman who swam across the English Channel from India was Aarti Saha. जिन्होंने वो पहली महिला जिन्होंने पहली बार इंडिया से इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, वो थी आरती साहा. नेक्स्ट इज मगसेसे अवार्ड विनर. मगसेसे इज अ award which is an example of integrity in governance, courageous services to the people. means मगसेसे एक ऐसा अवार्ड है जिसमें ये बताया जाता है या उन लोगों को दिया जाता है जो कि बहुत ही बहादुरी से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं या अपना काम पूरा करते हैं पब्लिक की सर्विसेज के रिगार्डिंग या अपनी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कितने ईमानदार हैं, इस चीज़ को डेडिकेट करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, सो द फर्स्ट मगसेसे अवार्ड विनर वॉज आचार्य विनोबा भावे. आचार्य विनोबा भावे, he was the first मगसेसे अवार्ड विनर. आचार्य विनोबा भावे जो हैं वो पहले मगसेसे अवार्ड विनर हैं. फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो फर्स्ट या पहले नोबेल प्राइज़ विनर हैं भारत के. वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, पहली महिला चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की, वो कौन थी? द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट वॉज सुचेता कृपलानी. सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. सुचेता कृपलानी जो है वो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी एक स्टेट की. नेक्स्ट इज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज KM करियप्पा. KM करियप्पा जो है वो आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे. ओके, फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया. द फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया वॉज सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन जो हैं वो पहली इंडियन मिस यूनिवर्स बनी थी. दादा साहेब फाल्के अवार्ड रेसिपेंट.
The first Dada Saheb Phalke Award recipient was देविका रानी. देविका रानी को इंडिया में सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था. सो नाउ लेट्स मूव टू नो विथ डेरेक. द अमेरिकन टर्म of one who goes into space is astronaut. The Russian and Chinese equivalents are cosmonaut and taikonaut respectively. The term or the word which we use commonly for a person who travels to space or who goes into space is astronaut. Same in Russia they use the word cosmonaut and in China they use the word taikonaut. जैसे हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज में किसी व्यक्ति को जो स्पेस में ट्रैवल करता है या जो स्पेस में या अंतरिक्ष में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, वैसे ही रशिया में स्पेस ट्रैवलर को कॉस्मोनॉट कहा जाता है और चाइना में टाइकोनॉट कहा जाता है. ओके, so this is it for today's lecture. So you have to fill the names of the India's first famous persons, okay, and try to find out some more names who were first in different categories. So this is it for today's lecture. Thank you and have a nice day.